उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बात, पहले वो बोल रहे थे ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, हम इसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बार जब उनको हमने समझाया कि भारत सरकार श्रमयोगी मानधन योजना को 100% ग्रांट देती है, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन स्कीम को 18.5 देती है और हमें पेंशन के लिए एक पैसा भी नहीं देती, 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या, हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या भारत सरकार के, आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार ने 8.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बचे। अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई, तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आदरणीय नरकुंज साहब भी थे, हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, हमारे मुख्य सलाहकार एन पाटिल जी थे और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी थे। उस मीटिंग में हमने उनको प्रेजेंटेशन किया। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैंने इतना सुंदर और स्टडीड प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके विचार, आपके संगठन के विचार हमको बहुत अच्छे लगे। हमने प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं, भाषा समझ में आ रही है पक्का? हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? 1 रोटी में से हमको 1/4 रोटी देते हो, 3/4 अपन खाते नहीं, रखते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन के बताई। उधर सीपीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होते, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था। हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया। उसके बाद नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के बारे में दोस्तों अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों 2 बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं और पक्ष भी 2 बन रहे हैं। सरकार दोस्तों अभी साफ नहीं कर रही है कि वो पेंशन का पैसा बढ़ाएगी। वो हर एक, जैसे जब भी सवाल लोकसभा में पूछा गया उसका घुमा फिरा के उत्तर दिया। और अगर एनएससी से पूछा जाए, एनएससी संगठन जितने भी लोग मिलने जा रहे हैं, कमांडर अशोक राउत साहब या नरकुंज साहब, दोस्तों इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया है कि आपका मिनिमम पैसा बढ़ाया जाएगा। और ऐसी खबरें जो हैं वो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनलों पर और दोस्तों छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों पर जो है चला दी गई हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सरकार की तरफ से लोकसभा में स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो रहा है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाएगा या नहीं। कई लोगों ने सवाल पूछा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछ रहे थे
एन.के. प्रेमचंद्रन ने पूछा, सुप्रिया सुले जी ने पूछा, लेकिन कभी भी इस चीज़ को जो है साफ नहीं किया गया और एक भंवर में रखा गया। अब क्या ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो संगठन है इसको सुलाने के लिए ऐसा बोल दिया गया हो या इसको शांत करने के लिए ऐसा बोल दिया गया हो कि मिनिमम पेंशन बढ़ाया जाएगा। अभी लेकिन स्पष्ट सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हाँ, जो भी कुछ कह रहे हैं ये संगठन ही कह रहे हैं। जैसे एनएसएस संगठन जब मिलने गया, उन्होंने ये भी कहा कि हमें लिखित में मांगा तो लिखित में दे दिया। लिखित में दे दिया तो उसकी प्रतिलिपि आपने कहीं दिखाई नहीं। ये लोगों के विचारों को मतभेद कर रहा है कि दोस्तों आप कह रहे हो काम हो गया, सरकार की तरफ से दूसरी न्यूज़ जो आर्टिकल के माध्यम से आती है उसमें कहा गया कि सरकार का रुख साफ नहीं है, सरकार अभी उस पर विचार नहीं कर रही है। तो ये दोहरा रवैया जो चल रहा है, तो इसमें जो है लोगों को बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो भी है सरकार अगर अपना रुख साफ करे, एनएससी संगठन जो है वो भी अपना रुख साफ करे। आपने समय एनएससी ने आपने बोला है कि फरवरी बजट तक जो है ये काम हमारा होने का संभावना है। अब देख लेते हैं फर्जी बजट का अगर आपको आश्वासन दिया गया तो भी देख लिया जाएगा, क्योंकि 10 साल से तो देखते ही आ रहे हैं ना हमारे पेंशनर्स भी थक गए हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं।